हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं इस मल्टी कलर से एक पैटर्न बनाने जा रही हूँ, जिससे आप उसे बना के उसे हैंग कर सकते हैं। वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं, डोर पे भी हैंग कर सकते हैं। अधिकतर जैसे स्वेटर कार्डिगन बनाते हैं, थोड़े बहुत ऊन बच जाते हैं, तो उससे आप ये बड़े आसानी से बना सकते हो और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और बहुत सिंपल सा है पैटर्न। तो इसे मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए मैंने काफ़ी पतली ऊन लिया है। मेरे पास इस तरह की पतली ऊन थी, तो मैं इसी से बना रही हूँ। आपके पास अगर इससे थोड़ी मोटी ऊन है तो आप उससे भी बना सकते हैं। और क्रोशिया हुक है 2.5 mm। इसमें नंबर नहीं है, इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ इसमें। इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक नॉट बनाना है। अब इसके बाद हम चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 चेन लेके जो सबसे फर्स्ट वाली चेन है, इसमें हमें इसे इस तरह से ज्वाइन करना है। ये दोनों फंदों में से हमें इस तरह से ऊन को निकालना है। अब यहाँ पर हमें 2 चेन लेना है। 2 चेन लेके ऊन लेके फिर सेम जगह पे हमें डबल क्रोशिया इसके अंदर हमें बनाना है। जो हमने ये चेन बनाया है, इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2, फिर ऊन लिया, 3 तो इस तरह से हमें इसके अंदर जो है 21 डबल क्रोशिया बनाना है। ऊन लिया, फिर फंदा लिया। पहले 2 फंदे से निकालेंगे, फिर 2 फंदे से। इस तरह से हमें इसके अंदर 21 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। एक और हम बनाएंगे, क्योंकि मैंने चेन भी काउंट किया था, तो चेन को लेके 22 हो जाएगा। इस तरह से हमें 22 डबल क्रोशिया बना के, जहां हमने ये चेन लिया है, चेन में हमें, चेन के अंदर से हमें इस तरह से एक फंदा लेना है। फिर ये 2 फंदे हो गए, तो पहले दूसरे वाले फंदे को पहले वाले फंदे से निकालना है, इस तरह से। अब इसके बाद हमें फिर यहाँ पर जो है 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके सेम जगह पे इस तरह से ऊन लेके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बगल में यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। एक डबल क्रोशिया में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इसके बगल वाले डबल क्रोशिया में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। फिर हमें इसके बगल में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें ये लाइन जो है कंप्लीट करनी है। एक डबल क्रोशिया में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उसके बगल में हमें एक डबल क्रोशिया। फिर उसके बगल में हर एक एक डबल क्रोशिया में हमें एक बनाना है, और उसके बगल में जो डबल क्रोशिया है, उसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमें ये लाइन जो है कंप्लीट करनी है। अब यहाँ तक बनाने के बाद हमें इसमें जो है, हमने एक डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाया, उसके बगल में एक डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाया है। इस तरह से हमें ये लाइन जो है कंप्लीट करनी है। और जो सबसे पहली वाली चेन है, इसमें अब हम इसे ज्वाइन कर देंगे, इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर जो है हमें 3 चेन लेना है। 3 चेन और 3 चेन और हम लेंगे, 6 चेन हो गया। 1 2 3 4 5 6, 6 चेन लेने के बाद हमें इस तरह से ऊन लेना है। फिर ये वाला डबल क्रोशिया हमें छोड़ के इसके बगल में हमें इस तरह से ऊन लेके एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब यहाँ पर हमें फिर 3 चेन लेना है। 1 2 3, 3 चेन लिया। इसके बाद ऊन लेना है।
फिर ये डबल क्रोशिया स्किप करके इसके बगल वाले डबल क्रोशिया में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर हमें 3 चेन लेना है। फिर इस तरह से ऊन लेके जो ये एक डबल क्रोशिया हमें छोड़ के इसके बगल में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमें ये लाइन जो है इस तरह से पूरी कंप्लीट करनी है। एक डबल क्रोशिया छोड़ के, जहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे ऊपर हम 3 चेन लेंगे, इसके बाद हमें उसके बगल में एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये लाइन पूरी कंप्लीट करनी है। अब यहाँ तक मैंने बना लिया। अब इसके बाद जो है हमें यहाँ पर 3 चेन लेके, ये देखिए एक डबल क्रोशिया यहाँ छोड़ा, 3 चेन लेके, और जो ये हमने 6 चेन बनाया था 1 2 3, ये 3rd नंबर की चेन पे हमें इसे ज्वाइन कर देना है इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमें फिर 3 चेन लेना है। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर जो है इस तरह से ऊन लिया, जहाँ पर हमने 3 चेन लिया है यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जो ये डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, सेम इसी तरह से। इस तरह से फिर जहाँ हमने 3 चेन ये लिया है यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। इसके बाद जो ये डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें इसी तरह इस जगह पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमें ये पूरा यहाँ तक पूरा कंप्लीट करना है। ये मैंने पूरा यहाँ तक पूरा बना लिया। हर एक चेन में 3 डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ ज्वाइन करने के बाद हमें 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके इस सेम जगह पे हमें एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। अब जो ये डबल क्रोशिया है इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, 2 3। ये जो 3 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें 3 सिंगल क्रोशिया हमें इस तरह से बनाना है। इसके यहाँ भी सिंगल क्रोशिया बना के जो ये डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाया है। 4th नंबर के डबल क्रोशिया पे हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन लेना है। फिर सेम जगह पे हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर हमें हर एक डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक इस तरह से। अब यहाँ पर जो ये डबल क्रोशिया है, ये 3 डबल क्रोशिया है। इसके बाद जो 4th नंबर का ये डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें 3 चेन, यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन लेके फिर सेम जगह पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमें ये लाइन जो है हमें इसी तरह से पूरी कंप्लीट करनी है। यहाँ तक कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने 4 पैटर्न बना लिया है। ये पैटर्न पूरा कंप्लीट कर लिया है मैंने। तो इस तरह से आपको 4 पैटर्न बनाना है। 4 पैटर्न इस तरह से बना के लगाऊंगी। आपको अगर जैसे थोड़ा लंबाई में और बड़ा बनाना है तो आप 5 भी लगा सकते हैं, 6 भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से 4 आपको पैटर्न बनाना है मल्टी कलर का। अगर आपके पास मल्टी कलर की ऊन ना हो, कई तरह की ऊन ना हो, जैसे एक ऊन में कई तरह के कलर होते हैं उसे मल्टी कलर कहते हैं, उस तरह की ऊन ना हो आपके पास तो आप अलग अलग कलर की ऊन ले लीजिए। जैसे मिक्स कर लीजिए हर कलर से, रेड है, वाइट है, पिंक है। तो इस तरह से आप जैसे पहले दो डबल क्रोशिया की लाइन एक कलर से बनाइए, फिर ये 2 डबल क्रोशिया की लाइन एक कलर से बनाइए, फिर लास्ट वाली जो है एक कलर से बनाइए, तो मल्टी कलर हो जाएगा। ये थोड़े थोड़े ऊन से आप मल्टी कलर ऊन बना सकते हैं और इस तरह से आप पैटर्न बना लीजिए। हमें इसे ज्वाइन करना है। पहले हमें इस तरह से इसे रखना है, इस तरह से। इसके बाद जो है हम इसे सुई से भी ज्वाइन कर सकते हैं और क्रोशिया से भी। क्रोशिया से मुझे ज्वाइन करना थोड़ा आसान लगता है। तो इस तरह से हमें बड़ी वाली सुई लेना है जिससे हम स्वेटर वगैरह की सिलाई करते हैं। तो इसमें हम ऊन डाल लेंगे। तो इस तरह से आप सुई से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं
और क्रोशिया से भी। तो आप पैटर्न अपने हिसाब से रख लीजिए, आपको जैसे भी रखना हो, लेकिन हमें ज्वाइन जो है यहाँ से ही करना है। ये बीच वाला जो 3 चेन हमने लिया है इसे हमें आपस में ज्वाइन करना है। तो इस तरह से हम इसे ज्वाइन करेंगे। और इसमें अगर आप ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से हम ये स्टार्ट करते हैं बनाना इसे, और दूसरी साइड का जो है जहां से हमने स्टार्ट किया है पैटर्न को बनाना, यहाँ से ये देखिए, ये और ये इन दोनों को सीधे साइड जो है अंदर की तरफ रहेगा, उल्टा बाहर की तरफ। अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछे, मैं जरूर रिप्लाई दूंगी। तो इस तरह से हमें इसे ज्वाइन करना है। ये देखिए, अब यहाँ पर हम एक नॉट बना देंगे इस तरह से। इस तरह से अब यहाँ पर हमें ऊन को कट कर देना है इस तरह से। तो ये देखिए, ये मैंने ज्वाइन कर लिया। यहाँ आगे की तरफ देखिए ऊन भी नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से हमें ज्वाइन करना है। तो इस तरह से आप क्रोशे से भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया, अब हमें इसी तरह से यहाँ पर ज्वाइन करना है। ये चारों मैंने ज्वाइन कर लिया है। और अगर आपको लंबाई में और ज्यादा इसे बड़ा रखना है तो आप इसके नीचे और भी पैटर्न, जैसे ये 4 का है तो आप एक और इसे बना के ज्वाइन कर सकते हैं, 5 का भी बना सकते हैं, 6 का भी बना सकते हैं, आपको जितना पसंद हो। कम भी रख सकते हैं, ज्यादा भी रख सकते हैं आप इसी तरह से बना लीजिए डोर के दोनों साइड में। एक साइड में, इस साइड में, एक इस साइड में, आप इस तरह से हैंग करेंगे तो काफी अच्छा लगेगा। और इस तरह से आप डार्क कलर में भी बना सकते हैं, लाइट कलर में भी, आपको मतलब जो भी पसंद हो जिस कलर में आप उस तरह से बनाइए। अब इसके बाद इसके साइड साइड में जो हम लटकन, आप इसमें जैसे अगर इसमें सब में आप दो दो लगाना चाहें, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो ऐसे भी लगा सकते हैं आप। अगर आपको केवल एक लगाना हो तो केवल नीचे के साइड में आप एक लटकन लगा दीजिए। तो ये साइड में हम जो लटकन लगाएंगे इसे किस तरह से बनाते हैं, पहले मैं ये बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको आगे लगाना बताती हूँ। तो हमें इसके लिए जो है इस तरह की मोती लेनी है। आप इससे और बड़ी भी ले सकते हैं, छोटी भी ले सकते हैं, 2 मोती भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं। और अगर आपको मोती नहीं लगानी है तो है कि आपको जैसा पसंद हो आप अपने हिसाब से बनाइए। तो सबसे पहले जो है हमें लटकन बनाने के लिए इस तरह से इस 4 उंगली पे इस तरह से पहले ऊन रखना है हमें। फिर हमें इसे 15 बार इस तरह से उंगलियों में इस तरह से लपेटना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 बार लपेटने के बाद हमें इस तरह से पकड़ना है इसे, इस तरह से ऊन को लेना है, इसे टाइट लपेटना है हमें। 12 बार 10 बार आप इस तरह से टाइट इसे बांध दीजिए। उसके बाद हमें इसमें नॉट बनाना है, इसके अंदर इस तरह से एक, इस तरह से 2-3 बार आप गांठ लगा दीजिए अच्छी तरीके से। ये मैंने 3 बार लगा दिया।
अब अगर मोती लगानी है तो ऊन को आप इतना कट करिए। अगर आपको मोती नहीं लगानी है तो थोड़ा कम कट करिए। अगर आपको मोती लगानी है तो ऊन की लंबाई को थोड़ा ज़्यादा रख के कट करिए। तो मैं मोती लगाऊंगी इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा रख के कट कर रही हूँ, इस तरह से। अब इसके बाद हमें जो इस तरह की जो बड़ी वाली सुई होती है लेना है, जिससे स्वेटर वगैरह की सिलाई करते हैं। अब हमें यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने नॉट बनाया था। अब इस जगह से हमें ऊन को ऊपर की तरफ निकालना है, इस तरह से। अब इसमें मैं 2 मोती इसके अंदर, ऊन के अंदर इस तरह से 2 मोती डाल देंगे। अब अगर आपको 4 डालनी है तो आप 4 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, 1 भी डाल दीजिए। और अगर आपको मोती नहीं लगानी है तो आप इस तरह से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें लटकन बनाने के बाद फिर हमें ऊन को बराबर इस तरह से बराबर रखना है, बराबर रख के कट कर देना है। इस तरह से हमें बराबर रख के कट कर देना है। मैं इसमें जो है एक लटकन केवल इस तरह से लगाऊंगी, यहाँ पर नीचे के साइड में। इस जगह पे हम इसे इस तरह से ज्वाइन करेंगे। जहाँ पर ये 3 चेन लिया है इसमें हमें इस तरह से एक चेन बनाया। उसके बाद हमें इस सेम जगह पे एक बार और चेन बनाना है, फिर उनको कट कर देना है, इस तरह से। अब क्या है, ऊन को पहले हम कट नहीं करेंगे, पहले अंदर की तरफ थोड़ा सा रखेंगे इस तरह से। उसके बाद हम ऊन यहाँ से ऊन को कट कर देंगे, इस तरह से। तो इस तरह से सेम आप 2 बना लीजिए। डोर के दोनों साइड में आप एक एक लगा सकते हैं, विंडो के भी दोनों साइड में आप एक एक लगा सकते हैं, डोर के भी साइड में लगा सकते हैं, और वॉल पे भी आप इसे लगा सकते हैं। इसे आप 3 का भी बना सकते हैं, 6 का भी बना सकते हैं, 7 का भी, आपको जैसा पसंद हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।